एशिया की लाल नदी के पानी से बनी घाटियों में गहरे रंगीन पहाड़ी गांवों की एक श्रृंखला चावल की ऊंची छतों के खेतों से घिरी हुई है। खेत सटीकता के कृषि करतब हैं, उबड़-खाबड़ पहाड़ न सीढ़ियों से ढके हुए हैं, जो प्रतीत होता है ऊपर आकाश में चढ़ते हैं। चावल जल जमाव की स्थिति में पनपता है, जो इसे देश के दक्षिणी सिरे पर बाढ़ वाले मेकांग डेल्टा के लिए आदर्श बनाता है। ऊर्ध्वाधर परिस्थितियों में चावल उगाने के लिए पहाड़ी जनजातियों ने पानी के नीचे की ओर प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक सीढ़ीदार प्रणाली बनाई। सरलता, साधन संपन्नता और कठोर परिश्रम का उपयोग करते हुए जीविका के उर्वर क्षेत्रों और लुभावनी सुंदरता का जन्म हुआ और आज भी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर म्यूकांग चाय में चावल की छतें 2200 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर करती हैं, जिनमें से 500 को 2007 में वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विरासत स्थलों के रूप में नामित किया गया था। वह भूमि 3 गांवों द्वारा साझा की जाती है, लापानतन, ऊंची कोन्हा और डिजोफिना, और इस क्षेत्र के किसी भी यात्री के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है। कहाँ रहा जाए, लगभग 42,000 लोगों का घर म्यूकांग चाय काफी हद तक ग्रामीण है। ग्रामीण इलाकों में देहाती प्रामाणिक गेस्ट हाउस और होमस्टे हैं। एक उदाहरण स्वदेशी होमस्टे है। ट्रिप एडवाइजर पर म्यूकांग चाय का शीर्ष क्रम का आवास, जिसमें 25 उत्कृष्ट और 2 अच्छी समीक्षाएं हैं, कोई अन्य नहीं। $9 प्रति रात के सौदे की कीमत के लिए म्यूकांग चाय इकोलॉज अधिक प्राणी आराम प्रदान करता है। 2017 में निर्मित इकोलॉज में 7 रुके हुए घर होते हैं और क्षेत्र के 2 से 4 दिन के दौरों की व्यवस्था करते हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों के साथ चावल की छतों का रोपण या कटाई शामिल है। पश्चिम की ओर सापा जाने वाले यात्रियों के लिए टोपस इकोलॉज 33 पत्थर के बंगले, 2 रेस्तरां, 1 लाउंज, पूल बार और स्पा प्रदान करता है। ये दुनिया के नेशनल ज्योग्राफिक यूनिक लॉज का भी हिस्सा है, जिसे कंपनी लॉज के रूप में परिभाषित करती है, जो मेहमानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए उन स्थानों की रक्षा करने में मदद करते हुए ग्रह के कुछ सबसे कीमती स्थानों की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या करें? ट्रैकिंग लोकप्रिय है, जैसे साइकिल चलाना और फोटोग्राफी करना। ट्रेवल एट के निदेशक ट्रेन थ्यू है ने कहा, विशेष रूप से थाई, एचमोंग और रेड डिजाओ पहाड़ी जनजातियों जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को देखने के लिए अद्भुत चावल की छतों के माध्यम से ट्रेकिंग है, जबकि खेत से सीधे आपकी थाली में काटे गए प्रामाणिक स्थानीय भोजन का आनंद लेना है। टोपस यात्रा वियतनाम। उन्होंने कहा कि सड़कों और गंदगी की पटरियों की गुणवत्ता के कारण मोटर बाइकिंग एक पसंदीदा गतिविधि है, ज्यादातर बैकपैकर और युवा यात्रियों के लिए। हालांकि टोपस सुरक्षा कारणों से इसे प्रोत्साहित नहीं करता है। टोपस इकोलॉज क्षेत्र की 4 से 6 दिवसीय यात्राओं की व्यवस्था कर सकता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक साहसी लोगों से लेकर बच्चों के साथ आरामदेह पारिवारिक यात्राओं तक सभी प्रकार के यात्रियों के लिए पर्यटन को अनुकूलित किया जा सकता है। त्योहार हर साल पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को आकर्षित करते हैं, जिसमें एक शरद ऋतु पैराग्लाइडिंग उत्सव भी शामिल है, जो म्यूकांग चाय को साहसिक यात्रा के लिए एक नए गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। अन्य लोकप्रिय गतिविधियों में लुभावने खाउफा दर्रे को पार करना और मो वाटरफॉल और पुरुस्नहू वाटरफॉल की खोज करना शामिल है। यह बाई प्रांत के लिए हो रही है। यदि वियतनाम एक सीधा कोबरा जैसा दिखता है या एक राजधानी S- तो यह बाई प्रांत सांप की आँख के पास है। हनोई से 215 मील उत्तर पश्चिम में स्थित म्यूकांग चाय जिला प्रांत के पूर्वी कोने में स्थित है। हनोई और लोकप्रिय ट्रेकिंग शहर सापा के बीच स्थित और भौगोलिक रूप से बहुत दूर नहीं। म्यूकांग चाय तक पहुंचना आसान नहीं है। हनोई से पहुंचने के लिए यात्रा में लगभग 7 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। अधिकांश यात्री ट्रेन, बस या निजी परिवहन या उन विकल्पों के संयोजन से यात्रा करते हैं। कब जाना है? ऐसा कहा जाता है कि म्यूकांग चाय को देखने के लिए कभी भी बुरा मौसम नहीं होता है, क्योंकि चावल की छतें साल भर खूबसूरत होती हैं। वसंत ऋतु में हरे रंग के लगभग नील रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी से अंकुर निकलते हैं। गर्मी के महीनों में शानदार हरे रंग की छतें ग्रामीण इलाकों को रंगों से भर देती हैं। शरद ऋतु की फसल अवधि के दौरान ढलान सोने के समुद्र में बदल जाते हैं और देर से सर्दियों में पहाड़ों की ढलानों के साथ झलमिलाते तालाबों को निलंबित कर दिया जाता है। अगले साल की फसल के जन्म की प्रतीक्षा में समग्र रूप से वियतनाम में बढ़ती पर्यटन संख्या के अनुरूप वियतनाम समाचार एजेंसी का अनुमान है कि म्यूकांग चाय को 2018 में 90,000 आगंतुक मिले। 2015 में सिर्फ 20,000 की तुलना में
जिससे स्थानीय अधिकारी पर्यावरण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए स्थानीय जातीय समूहों की रक्षा करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं।